गुरु के द्वार पर बेशर्त ही आना चाहिए। बिना शर्त आओगे तो जीवन में जो चीज तुम सोच भी नहीं सकते, जिन कारण से तुम्हारे जीवन में आग लगी हुई है, जल रहे हो, उस अग्नि को मिटाकर वो शीतल बना देंगे। पर अगर एग्रीमेंट और एमओयू करके आओगे तो वो नहीं करते। दीक्षा शब्द बड़ा प्यारा है। दीक्षा में कहते हैं दी इच्छा, अपनी सारी इच्छा हे गुरुदेव मैंने आपके चरणों में दे दिया है, मेरी सारी इच्छा दे दी। पर तुम तो ऐसी दीक्षा लेते हो जैसे लगता है कोई रिश्तेदारी निभा रहे हो। हमने आपका दीक्षा लिया है, हम बता दे रहे हैं आपको, क्या बता दोगे? दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष होना, कुशल होना। जीवन के हर क्षेत्र में तुम कुशल हो जाओ, दक्ष हो जाओ। और याद रखना, हनुमान जी महाराज ने कभी राम के साथ रिश्तेदारी नहीं निभाई, इसलिए एकमात्र हनुमान जी ही राम के काम करने में सफल हो सके। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आतुर, क्रेजी। हनुमान जी भी क्रेजी हैं, पर राम जी के काम के लिए है। ऐसा नहीं कि वो क्रेजी नहीं है, क्रेजी, पर राम काम के लिए। इसलिए तो पहाड़ ऊपर टंगा रह गया, हनुमान जी गिर गए, भगवान ने संभाल दिया। अरे मेरा हनुमान लेके जा रहा है। बाद में राम जी ने कह दिया कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, इसलिए पवन ने संभाल दिया पहाड़ को। बताओ, राम जी कभी अपने ऊपर अपनी बड़ाई नहीं लेते, वो कहते हनुमान जी ने किया, और हनुमान जी कहते हैं रघुवीर ने किया, रघुनाथ ने किया। लड़ाई तो वहां है जहां गुरु कह रहा है मैंने किया, चेला कह रहा है मैंने आपको गुरु बनाया है। आजकल कई चेले ही कह रहे हैं कि मैंने आपको गुरु बनाया है। हमको यह समझ नहीं आया, जब तू हमको बना सकता है तो खुद क्यों नहीं बन गया? बोलो। अरे तुम गाड़ियां खरीद सकते हो, आश्रम की ईंटें दे सकते हो, मकान बनवा सकते हो, टिकटें करवा सकते हो, पर माई के लाल ऐसे कौन जन्म लिए हैं जो कह दें कि किसी के अंदर में वो प्रज्ञा, ज्ञान और भगवान की भक्ति भरने का साहस रखते हैं? अरे वो तो मेरे गुरु ने भरा है, तुम कहां से दोगे? मैं मेरे गुरु के प्रति लॉयल हूं। मेरा गुरु ही मेरे लिए महान है, मेरे गुरु ही मेरे लिए माता पिता, मेरे भगवान है। मेरे गुरु की कृपा और करुणा ही मेरे रक्त के भीतर बह रही है। तुम कहते हो तुम मुझे गुरु बनाओगे, तुम कहते हो तुम्हारे कारण कोई इस पृथ्वी पर गुरु बनेगा। और अगर तुमको ये अहंकार हो गया, मेरी दी हुई गाड़ियों पर चलते हैं, मेरा दिया खड़ाऊं पहनते हैं, मेरे दिए कपड़े पहनते हैं, तो तुम रावण और कंस के दूसरे एडिशन बन रहे हो। रावण भी ऐसे ही था, जाके कैलाश सहित उठा लिया। पार्वती जी ने कहा ये क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? बोला नहीं, चेला प्रणाम कर रहा है। मतलब बोला रावण झुक सकता नहीं, वो झुकता नहीं किसी के सामने। उसकी प्रणाम करने की इच्छा हुई तो कैलाश उखाड़ के माथे से लगा लिया। प्रणाम है गुरुजी, मौज में रहो, ऐसे से हिला रहा था। और ऊपर पार्वती जी डग 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 कर रही थी। बोला ऐसे ऐसे चेला पाल रखे हो? बोला हमारे चेला ऐसे ही है सब, रावण जैसा। रावण झुक नहीं सकता, रावण गुरु को ही उठा लेता है कि तुमको प्रणाम चाहिए तो यहां तक उठो, ऊपर सीढ़ी पर उठो, पांव लगाओ यहां पर। दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। बोला गुरुजी आपका चरण चाहिए हमको। बोला आजा, हम झुकते उगते नहीं हैं, थोड़ा आप ऊपर चढ़िए।
तो ये शिष्यता नहीं।